नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे एलिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा क्या है? फंक्शन। एक्सेल के फंक्शन के बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। इसके पहले की वीडियोस मैंने इसके पहले की 2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड किए थे चैनल पे, जिसमें फंक्शन के बारे में आपको बताए थे। तो फंक्शन के बारे में आपको ये बताया गया था कि आपका एक्सेल में जो 300 फंक्शन होते हैं उनमें मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल जो फंक्शन है, 5 फंक्शन के बारे में हमने आपको चर्चा करके बताया था कि एक्सेल में 5 लोकप्रिय फंक्शन जो हैं उनमें आपका पांचों का नाम लॉजिक फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल एंड आपका टेक्स्ट फंक्शन या डेट एंड टाइम, ये 5 फंक्शन पे हम चर्चा कर चुके हैं इसके पहले के वीडियोस में। लेकिन आपको एक फंक्शन आपका क्लियर कर दिया गया। लॉजिक फंक्शन क्या था, इसके बारे में हमने आपको इसके पहले के वीडियो में बता दिया है कि लॉजिक फंक्शन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या फंक्शंस आते हैं, ये हमने इसके पहले के वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? फाइनेंशियल फंक्शन। एक्सेल के अगले फंक्शन के बारे में हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी अभी तुरंत ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपके आगे की वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। तो आज मैं चर्चा करूंगा फाइनेंशियल फंक्शन है। फाइनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? फाइनेंस का मतलब क्या होता है? वित्त। इस फंक्शन के अंतर्गत हम फाइनेंस करना सीखेंगे। फाइनेंस करने का मतलब क्या है गाइस? जैसे आप होता है कभी कभी गाड़ी के लिए फाइनेंस कराने जाते हो या कोई चीज़ मार्केट में आप फाइनेंस कराने के लिए जाते हो, तो फाइनेंस कंपनी आपसे क्या करती है? डाउन पेमेंट आप कुछ जमा करते हो। जैसे आपको एक बाइक लेनी हुई, एक कार लेना हुआ, तो डाउन पेमेंट जमा करके आप जो आपके बचे धनराशि होते हैं उनको आप फाइनेंस कराते हो। तो फाइनेंस में क्या होता है कि आपका एक इंस्टॉलमेंट बनता है कि आप हर महीने का इंस्टॉलमेंट कितना आपका आएगा या कितना आप दे सकते हो। तो वहां पे क्या होता है जी, जैसे अब यहाँ पे एक सवाल मैं लिखूंगा आपके सामने कि जैसे फाइनेंशियल फंक्शन का सबसे पहला फंक्शन जो होता है, तो गाइस इस फंक्शन के अंतर्गत हम फाइनेंस करना सीखेंगे। इस फंक्शन के अंतर्गत आपके 2 फंक्शंस आते हैं, एक पीएमटी आता है और एक पीपीएमटी आते हैं। 2 फंक्शन आते हैं, एक पीएमटी एक पीपीएमटी। पीएमटी मतलब होता है पेमेंट। जैसे एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज के बारे में आपने जाना होगा अगर, तो जैसे सम होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम को MIN लिखा जाता है, मैक्सिमम को MAX लिखा जाता है, एवरेज को AVG लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में ना। तो पीएमटी का मतलब पेमेंट होता है। तो पहले हम पीएमटी फंक्शन जानेंगे। पीएमटी फंक्शन एक्सेल का क्या है? फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत आने वाले पीएमटी फंक्शन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे। और इसके पहले का वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, अगर आप उसको देखेंगे तो ही आगे का ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो पीएमटी का मतलब क्या होता है? पेमेंट। हम यहाँ पे एक फाइनेंस करना जानेंगे कि फाइनेंस कैसे होता है। यहाँ पे एक सवाल हम लिखेंगे, यदि आप मान लीजिए आप या यदि आप एक बाइक 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए में फाइनेंस करना चाहते हैं, 5% की दर से, सपोज कुछ भी लगा लीजिए, 5% इंटरेस्ट रेट जो आपका आएगा उस बाइक पर, आपके इंस्टॉलमेंट पर, आपके फाइनेंस पर 5% की ब्याज पर। कितने समय तक? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए एक बाइक 1 लाख रुपए की 5% की दर से 5 साल के लिए आप फाइनेंस करना चाहते हैं। तो आपका पर मंथ जो आपका इंस्टॉलमेंट आएगा या मंथली इंस्टॉलमेंट, या आप जिसको EMI कह सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट आपका कितना आएगा? इंस्टॉलमेंट कितना होगा? ये गाइस आपके क्या हो गए सवाल। अब इसको हमें एक्सेल में किस तरह से लिखना है और कैसे ज्ञात करना है कि हमारा फाइनेंस क्या होगा, कितना होगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। पीएमटी, ये कॉलम हमारे हो गए, ये रो हो गए। आइटम हमारा क्या है? एक बाइक। क्वेश्चन में क्या था? एक बाइक। रेट क्या है या क्वांटिटी आप यहां कर सकते हैं, 1 कर दिया। रेट क्या है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। और
इंटरेस्ट क्या है, ब्याज दर 5%। ईयर क्या है, 5 साल के लिए। और मंथली इंस्टॉलमेंट आपका क्या होगा। तो यहाँ पे गाइस हमारे फॉर्मूलाज क्या लगेंगे, पीएमटी। पीएमटी आप क्या करेंगे, जाएंगे एक्सेल के एफएक्स, एक्सेल डायलॉग बॉक्स अगर आपके सामने खुला है तो वहां आपको एफएक्स दिखेगा, जहां से जाके आप फॉर्मूला इंसर्ट करते हो। या आप होम टैब के, एक्सेल के होम टैब में जाएंगे तो आपको सिग्मा का सिंबल ये बन के आएगा होम टैब में, जहां के डाउन एरो पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मोर फंक्शन लिखा होगा, मोर फंक्शन। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे जो डायलॉग बॉक्स आएगा वही चीज अगर आप एफएक्स पे क्लिक करते हो तो आएगा। एफएक्स से जब आप आएंगे तो आपको वहां पे ढूंढना क्या है गाइस, फॉर्मूला पीएमटी। पीएमटी जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका इंटरफेस जो आएगा पीएमटी का, सबसे पहला पूछेगा रेट। रेट में आपको क्या देना है, 5% भागे 12 करना है आपको। 1 ईयर 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। फिर यहाँ पे पूछेगा नेपर। नेपर का मतलब होता है नेट पर मंथ, कुल कितने महीने हो गए। अगर एक साल में 12 महीने होते तो 5 साल में कितने महीने हो जाएंगे, 60 महीने हो जाएंगे। फिर आपका यहाँ पे पूछेगा पीवी। पीवी का मतलब होता है गाइस प्रेजेंट वैल्यू, आपके बाइक की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1 लाख रुपए। और यहाँ पे आपको पूछेगा एफवी। एफवी मतलब फ्यूचर वैल्यू, जो हमें ज्ञात करनी है। तो ये आपको इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। जैसे रेट क्या है, यहाँ वस्तु की कुल कीमत वो लिखी जाती है, ब्याज दर, रेट दर जो लिखा जाता है यहाँ पे बैट वो लिखा जाता है। और यहाँ पे क्या है कि कुल माह लिखा जाता है, कुल माह। यहाँ पे वर्तमान वैल्यू लिखी जाती है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लिखी जाती है, वर्तमान कीमत क्या है। और यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू लिखी जाती है, आने वाले समय की कीमत क्या होगी, आपका इंस्टॉलमेंट क्या होगा। जैसे ही आप इतना करके ओके गाइस करते हो तो आपके सामने रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप डॉलर साइन में आता है तो आप होम टैब से जाके उसे कन्वर्ट कर सकते हो INR में, या किसी भी हर देश की अलग अलग करेंसी होती है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ये गाइस इंटरफेस आपका पीएमटी का हमने आपके सामने स्ट्रक्चर बना दिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल पर बने रहें, क्योंकि अभी मैं आपको पीपीएमटी भी बताऊंगा, क्योंकि पीपीएमटी भी आपके उसी फाइनेंशियल फंक्शन का एक कंटेंट है, एक हिस्सा है। तो चलिए इसको आप बना लीजिए स्ट्रक्चर को। तो गाइस आपने पीएमटी जान लिया, अब पीपीएमटी क्या होता है। पीपीएमटी मतलब होता है प्रोविडेंट पेमेंट। प्रोविडेंट पेमेंट, प्रोविडेंट मतलब क्या होता है, भविष्य का भुगतान। प्रोविडेंट पेमेंट, भविष्य का भुगतान। इसमें क्या होता है, इस फंक्शन के अंतर्गत गाइस क्या आएगा कि जैसे इन फ्यूचर, मान लीजिए आज के समय में हमारे पास 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, कुछ भी एटसेट्रा कोई भी अमाउंट हमारे पास है। यदि उस पैसे को हम घर पे रखते हैं तो हमें कोई ब्याज नहीं आएगा। अगर उसी पैसे को हम बैंक में जमा करके या किसी को दे के उस पर हम ब्याज कमाना चाहें तो हमारा पर महीने का कितना ब्याज आएगा, हमारे कितने पैसे पे, वही हमको जानने। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक सवाल लिखूंगा। मान लीजिए आप 5 ही वर्ष ले लीजिए, 5 वर्षों में 5 लाख रुपए सेव करना चाहते हैं। और अपनी सेविंग पर %5 इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं। 5% इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं। तो प्रति माह कितना भुगतान होगा, कितना भुगतान होगा, प्रति माह कितना भुगतान होगा। जी गाइस ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना।
अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या लिखा गया कि 5 लाख रुपए 5 साल के लिए अगर हम सेव करना चाहें और 5% उस पर इंटरेस्ट कमाना चाहें तो हमें हर महीने का कितना भुगतान उस पैसे से आएगा, यही हमको इस वीडियो में जानना है। प्रोविडेंट पेमेंट, भविष्य का भुगतान हमारा क्या होगा, हमको वही जानना है। यहाँ गाइस लिख देंगे नेम, कोई भी नाम आपका होगा, ए बी। यहाँ लिख देंगे सेविंग अमाउंट, सेविंग अमाउंट कितना है 5 लाख रुपये। यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट 5% है। यहाँ लिख देंगे लाइफ 5 साल की है और यहाँ लिख देंगे मंथली पेमेंट, महीने का भुगतान। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे क्या लगेंगे, पीपीएमटी, पीपीएमटी। तो पीपीएमटी भी आपको कहाँ से मिलेंगे, होम टैब से आप जाके एफएक्स सिग्मा के सिंबल से डाउन एरो से जाके मोर फंक्शन कर सकते हैं या आप एफएक्स से ले सकते हैं। तो वहां आपको पीपीएमटी फॉर्मूला आपकी बार उठाना है, पीपीएमटी प्रोविडेंट पेमेंट का। इसमें भी क्या रहेगा, रेट रहेगा। रेट आपको वही देना है 5% भागे 12, क्या करना है क्योंकि 5% ही लगे हैं ब्याज आपके 12 महीने के। यहाँ पे आपको लिखने हैं पर में क्या लिखना है कि जैसे पर ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। यहाँ पे लिखना है नेट पर मंथ, कुल कितने महीने हो गए, तो 5 साल में 60 महीने हो गए। अगेंस्ट आपको क्या लिखने हैं, पीवी प्रेजेंट वैल्यू क्या है 5 लाख रुपए है। एफ भी फ्यूचर वैल्यू आपकी क्या आएगी, वही ओके कर देंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को भी बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे इतना करके आप इंटर करते हो तो यहाँ आपके सामने आपका अमाउंट आ जाएगा कि आपको हर महीने का भुगतान कितना आएगा। तो इसी के साथ गाइस आज हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ फाइनेंशियल फंक्शन। एक्सेल के फंक्शन का दूसरा वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको आगे के फंक्शन के बारे में जानने हैं तो प्लीज़ हमारे अगले वीडियोस का इंतजार करें। इसके बाद वाला वीडियो हमारा अगला जो होगा वो स्टैटिस्टिकल फंक्शन के बारे में आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो।